शक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारिर वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। हरिजु आए विराजियो कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। तुम पीछे जो रहे श्रोता रस की खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली एक मेरी और निहार। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, श्री सीताराम जी के महती अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में श्री राधा रानी के चरण में बैठ करके श्री बांके बिहारी जी के सानिध्य में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में हम लोग बैठ करके श्रीमद् भक्तमाल की गाथा सुन रहे हैं। तो हमारे विराजमान सभी संत भगवान, मन जी महाराज, पंडित जी महाराज और सभी संत भगवान, सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी यथा योग्य सबको प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी की कृपा से पूज्य श्री भक्तमाली श्री पूज्य श्री पक्कड़ महाराज जी महाराज के 12वें सीएपीए मिलन महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए हम कथा श्रवण करते हैं। आज श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्री चंद्रहास जी महाराज ये केरल के एक राजा थे, उनके पुत्र थे। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, हो तो नृप एक ताके सोत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और फोर है, राजा को दीवान ताके भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए बीमार जा विप्रन को सुर, बोल उठे सब तेरी सोता को जुपति यही, वो चाहे जाने सुनी गयो लाज। तो श्री चंद्रहास जी महाराज केरल के राजा के पुत्र थे। ये क्योंकि पहले राजा जिस समय की इनकी कथा है श्री चंद्रहास जी की, उस समय में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और वे राजा एक दूसरे पर अपना अधिकार चाहते थे। वो ये देखते रहते थे कि जिस राज्य की सेना कमजोर हो उसी राज्य पर चढ़ाई करके और उस राजा को अपने बस में कर लिया करते थे। तो ऐसे ही श्री चंद्रहास जी के जो पिताजी थे केरल के राजा, उनको किसी राजा ने चढ़ाई की और श्री चंद्रहास जी के पिताजी को, राजा को बंदी बना लिया गया और उनके सभी सेवक जो विशेष थे उनको मार दिया गया।
तब फिर राज उस राजा के अधीन हो गया। अब श्री चंद्रहास जी 2-3 वर्ष के हैं। अब क्योंकि उस समय प्रथा थी, तो जब राजा खत्म हो जाता, राजा का शरीर छूट जाता, तो उसकी रानी भी सती हो जाती थी। तो चंद्रहास जी के पिताजी का शरीर छूट गया और चंद्रहास जी की माता सती हो गई। तो अब चंद्रहास जी का पालन पोषण करने वाली एक धाय माँ थी। उसने सोचा कि यह छोटा सा बालक है और राजा ने चढ़ाई की है। उसने घोषणा की है कि राजा के वंश में कोई नहीं रहना चाहिए, सबको खत्म कर दो, नहीं तो फिर जब बड़ा हो जाएगा राजकुमार फिर हमारे बदला लेगा, इसलिए पहले ही खत्म कर दो। तो धाय माँ ने सोचा इसको किसी तरह इस यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह ले जाया जाए, इसका पालन पोषण किया जाए। तो धाय माँ ने श्री चंद्रहास जी को निकालने का प्रयत्न किया, दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया। श्री भक्तमाली जी के मुख से सुना है कि किस तरह से चंद्रहास जी को यहां से लेके गए। तो धाय माँ ने क्या किया, रात्रि में एक टोकरी में जो फटे पुराने कपड़े थे वो भरे, उसी में चंद्रहास जी, छोटे हैं 3 वर्ष के बालक हैं, उसी में लिटा लिया चंद्रहास जी को, ताकि ऊपर से फटे कपड़े और रख लिए, कूड़ा कचरा रख लिया, उसके ऊपर से दोना पत्थर रख लिए, जो जूठे दोना पत्थर थे उसके ऊपर रख लिए, उसके अंदर चंद्रहास जी को लिटा लिया और रात्रि के 12 बजे सिर पे रख करके अंदर से निकली। द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो, कौन हो? उसने कहा मैं भंगिन हूं, मैं भंगिन हूं और ये देख नहीं रहे हो दोना पत्थर लेके जा रही हूं। तो दूसरे एक सिपाही ने कहा कि हो सकता है कुछ इसके अंदर हो, टोकरी में छुपाए हो टोकरी। तो उसने कहा चेक करो। तो दूसरे ने कहा अरे जाने दो, भंगिन है, इसको क्यों छू रहे हो? तो जाने दिया। इस तरह से धाय माँ ने चंद्रहास जी को अपने राज्य से निकाल करके दूसरे राजा के यहाँ, पड़ोस में जो जिस राजा ने चढ़ाई की थी उसके यहाँ नहीं, दूसरा राजा, क्योंकि छोटे छोटे राजा बहुत हुआ करते थे, तो दूसरे राजा के यहाँ जाकर के पहुंच गई और उस राज्य में जाकर के ये नहीं कहा कि हम केरल के राजा की दासी हैं और ये उनका पुत्र, ये नहीं कहा। ये कहा जाकर के मैं दासी हूं और अपना पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने राज्य में कहीं रख लीजिए, झाड़ू पोछा करती रहूंगी और हमारे बालक का पालन पोषण हो जाएगा। तो राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल। तो जिस राजा के राज्य में ये चंद्रहास जी पहुंचे हैं धाय माँ के साथ, उस राजा के यहाँ जो दीवान रहता है, उस दीवान के यहाँ ये धाय माँ और चंद्रहास जी रहने लगे हैं। दीवान मतलब राजा का मंत्री। राजा के मंत्री के यहाँ चंद्रहास जी रहने लगे हैं। अब धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं। आपने समान संग खेले रस ढोर है, ये बालकों के साथ चंद्रहास जी खेल रहे हैं। अब 5 वर्ष के हो गए हैं चंद्रहास जी। तो भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए बे कुमार जहां विप्रन खुशो रहे। तो श्री चंद्रहास जी खेलते खेलते वहां पहुंच गए जहां उस दीवान, उस मंत्री के यहाँ एक कोई ब्रह्म भोज हुआ था, ब्राह्मणों का निमंत्रण हुआ था, बड़े बड़े तपस्वी अच्छे ब्राह्मण आए हुए थे, वहां एक ज्योतिषी भी आए थे। तो सब लोग अपना अपना हाथ दिखा रहे थे। तो राजा का जो दीवान था, मंत्री था, उसकी लड़की थी छोटी 5 वर्ष की, उसने भी हाथ दिखाया। और चंद्रहास जी का तो कोई है नहीं, धाय माँ है सो अपने काम में लगी रहती है। चंद्रहास जी खेलते खेलते वो भी श्री जो पत्रा देख रहे थे पंडित जी, उन्हीं के पास पहुंच गए, अपने हाथ दिखा दिया चंद्रहास जी ने अपना, ऐसे हाथ कर दिया तो पंडित जी ने देख लिया।
पंडित जी ने कहा कि इस बालक का विवाह मंत्री जी आपकी पुत्री के साथ होगा, क्योंकि मंत्री को ये पता नहीं है कि ये राजा का लड़का है, राजा का राजकुमार है। मंत्री तो ये जानते हैं एक दासी का पुत्र है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये क्या कह रहे हैं, हमारी लड़की यानी हम मंत्री हैं तो राजकुमारी के समान ही मानी जाएगी, और ये एक दासी का पुत्र, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते। अब ये 5 वर्ष के हैं तो क्या करें। तो बोल उठे सबे तेरी सुता को जो सतपति यही हुओ चाहे जानी सुन गयो लाज घुर है। मंत्री को भारी सोच पड़ा, उसने कहा कि हम किसी भी तरह से इसको जीवित नहीं रहने देंगे चंद्रहास को। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो कोई इज्जत है, जो अपनी पुत्री को हम दासी पुत्र के साथ कैसे शादी कर सकते हैं। तो ऐसा न करें, इसको मरवा डालते हैं। तो डारो या है मारिया को यही है विचार। ऐसा विचार किया तो जो नीच जन होते हैं मेहतरों को बुला करके उसने कहा कि इस बालक को दूर जंगल में ले जाओ और इसको मार दो। जब ऐसा कहा तो नीच जन ले जाते हैं चंद्रहास जी को। इससे बोलिए संत भगवान की जय, पूज्य श्री महाराज जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय महाराज जय। बड़ी कृपा करी, पूज्य श्री महाराज जी आए हैं, हमारे गुरु जी हैं, और हमको लघु सिद्धांत का अध्ययन कराए, और हमारे अपने ठाकुर जी के दर्शन करने आते ही रहते हैं। पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी से कुछ भक्तमाल जी सुने थे महाराज जी इतने परम विद्वान होते हुए भी बड़े सरल, और व्याकरण का तो अच्छा बोध है ही है महाराज जी को। भागवत जी का भी अध्ययन कराते हैं। बोलिए संत भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो चंद्रहास जी अभी 5 वर्ष के बालक हैं। उसी समय इनके पास एक बार यहीं कहीं खेल रहे थे, तो जो भगवान का भक्त होता है उसकी सहायता सभी ऋषि मुनि करते हैं। तो एकांत में आकर के एक दिन नारद जी आए, और नारद जी ने कहा ये भगवान का परम भक्त है, लेकिन यहाँ तो ये कैसे इसके पालन पोषण हो रहा है। तो नारद जी ने मंत्र दिया चंद्रहास जी को, और एक छोटा सा शालग्राम भगवान का स्वरूप दिया। तो श्री अब चंद्रहास जी 5 वर्ष के, क्या पूजा सेवा करें। तो नारद जी ने बता दिया था कुछ नहीं करना है, आप तो इनको अपने गाल में रखे रहो, और जब पूजा किया करो तो गाल में से निकालो, स्नान करा लो, चरणोत्तक ले लो, और फिर पूजा करके फिर गाल में रख लो। ऐसे चंद्रहास जी की पूजा थी। तो महाराज अब चंद्रहास जी को मारने के लिए मंत्री ने पूरा विचार कर लिया। उसने नीच जनों को भेज दिया, जंगल में ले गए श्री चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी का स्वरूप देख करके जो नीच जन थे, मेहतर थे मारने वाले, उनको दया आ गई कि देखो कितना सुंदर बालक, तो राजकुमार, और उसमें भी भगवान का परम भक्त श्री नारद जी का चेला। क्या कहना है। तो श्री नीच जनों ने कहा कि हम योनि परे दूर दुख ऐसो अवगाई है, बोले अकुलाय तिरो तो हे मारेंगे सहाय कौन मांगो, एक बात जब कहो तब आइए।
चंद्रहास जी ने कहा, देखो भाई कोई बात नहीं, आप मारने के लिए आए हैं तो आप मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक थोड़ी देर रुक जाइए, हम भगवान का ध्यान कर लें, उसके बाद आप हमें मार देना। मैं आंखें बंद कर लूंगा और आप को मैं इशारा करूंगा, आप हमारे ऊपर तलवार चला देना। एक थोड़ी सी देर रुक जाना, मैं अपने भगवान का स्मरण कर लूं। तो मान लीनो बोलिए कपोल मध्य गोल एक, गंडगी को सोत खाड़े सेवानी की कीनी है। भयो तादा कार्यो ने यार सुख बार भरे, और ही सो आज्ञा फिर मुर जाए दया आए कछु भाई पर, करे प्रभु और मत होती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो। श्री चंद्रहास जी ने कहा कि हम इशारा करें तो हमारी गर्दन काट लेना आप। श्री चंद्रहास जी ने गंडगी का सुत श्री सालरंग भगवान को अपने गले गाल से निकाल करके हथेली पे रखा और इस भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके अपने गाल में फिर से रख लिया और नीच जनों से इशारा कर दिया कि मार दो हमें। तो उसी समय उन नीच जनों को दया आ गई, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मारेंगे। तो श्री चंद्रहास जी की 6 अंगुली थी, हाथ की पैर की 6 अंगुली थी। हती छोटी आंगुरी सो काट लई दूषण हो। 6वीं अंगुरी काट करके और जाकर के मंत्री को दिखा दी कि हम देखो उसके मार के आए हैं, और प्रमाण के लिए देखो उसकी 1 अंगुली हम लेके आए आपके पास, तो उसको मारे आए हम। इधर तो नीच जन आ जाते हैं और चंद्रहास जी उसी जंगल में घूमने आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब छोटा सा बालक 5 वर्ष का, लेकिन उनका कोई भय नहीं, भगवान के भक्त को कोई भय नहीं होता है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप, अब वो इस राज्य की इतना दूर चले गए कि इस राज्य की सीमा से एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। और उस देश के राजा ने देखा, उस देश दूसरे देश का एक राजा था, वो राजा शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, तो उस राजा का नाम था कुलिंद। उसने कहा एक छोटा सा पुत्र और इस जंगल में, वो भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, एक सुत चाह भारी है। जब देखा कि छोटा सा बालक है और इसके ऊपर श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, खग छाह घिरी मृगी पाती सारी है। एक होमा पक्षी था, वो चंद्रहास जी के सिर पर ऊपर मंडरा रहा था। तो राजा लोग होते हैं, उनको ज्ञान होता है इन सब बातों का। राजा ने देखा कि इस बालक के ऊपर ये होमा पक्षी मंडरा रहा है, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा भक्त है और बहुत बड़ा कोई राजा बनेगा। लेकिन ये इस समय असहाय है और हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारी राज्य को चलाने वाला कोई राजकुमार नहीं है। हो न हो इसी बालक को क्यों न अपना पुत्र बना लें। दौर के निसंक लियो पाए निरंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो श्री हुबारी है। को दिन बीते न को भय चित चित दियो, राज को तिलक भाव भक्ति विषधारी है। दौर के निसंग कुलिंद राजा ने श्री चंद्रहास जी को अपना पुत्र मान करके अपने राज्य में ले गए
और बड़ा सुंदर उत्साह पूर्वक उत्सव कराया, बधाई बजवाई कि हमारे पुत्र आ गया है, मैंने पुत्र ले लिया है, हमको पुत्र मिला है, भगवान ने दिया है। इस भाव में भर करके बड़ा उत्सव कराया। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कियो मन भायो सो बधायो श्रीहु बारी है। बहुत सी संपत्ति ब्राह्मणों को और मांगने वालों को, नाचने वालों को बहुत लुटाई। अब चंद्रहास जी, अब तो भाई राजकुमार तो थे ही, अब राजा के यहाँ रहने लगे तो राजकुमार तो और जल्दी बड़ा होता है। हाँ, जो अच्छे घर के बालक होते हैं वो 8 साल के बालक 12 साल के लगते हैं। हाँ, हमारे ठाकुर जी श्री नंदनंदन श्याम सुंदर छोटे से बालक 5-6 साल के हैं, लेकिन वो 10 साल के दिखते हैं। तो जो राजकुमार होता है, क्योंकि उसका लाड़, सबका लाड़ उसके ऊपर होता है। एक तो लाड़ होता है, दूसरा खान पान तो सुंदर होता ही है। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी छोटे से ही हैं, 12-13 साल के हैं, लेकिन लगते हैं 18 साल के हो गए हैं। राजा ने उनको राजकुमार बना दिया और राजगद्दी भी दे दी। अब चंद्रहास जी और बड़े हो जाते हैं। को दिन बीते नृप भय चित चीते दियो राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारिये। आओ, चंद्रहास जी पहले से ही भक्त थे, तो है ना भजन। अब तक तो चंद्रहास जी छुप छुप के भक्ति कर रहे थे ना, श्री सालग्राम भगवान को मुख में रख के पूजा करते थे, छोड़ जब समय मिला तो निकाल के सामने कर लिया। अब राजा बन गए हैं तो अब तो खूब विस्तार से भक्ति करते हैं, सुंदर मंदिर बनवाया है और छुप छुप के याद करते थे, भजन है ना। अब तो पर्दा हटा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब राजा बन गए तो इतनी भक्ति का विस्तार किया, इतनी भक्ति का विस्तार किया कि जो भी राजकोष में आता है वो सब ब्राह्मणों को लुटा देते हैं, भंडारा करा देते हैं, संतों को चकाचक जिमाते हैं, ठाकुर जी के बंगला बनवाते हैं, सुंदर सुंदर राग भोग होने लगे। अब जब ये राजा बन गए तो अब इनका जो छोटा राज्य था तो ये दूसरे राजा को कर देते थे। अब इनका जितना धन आता है राजकोष में वो सारा का सारा ठाकुर जी की सेवा में और ब्राह्मणों की, संतों की सेवा में ही खर्च हो जाता है। तो बड़े राजा को कर देना होता है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में हम लोग सुनते हैं, श्री नंद बाबा कंस को कर देने गए थे जब पूतना की कथा आती है। तो ऐसे ही श्री चंद्रहास जी दूसरे राजा को कर देते थे, तो उस राजा को कर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि सारा खर्चा यही हो जाता है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप, रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नहीं। अब जो राजा था, कौन सा राजा? जिसके यहाँ चंद्रहास जी छोटे से रूप में पले थे, उसी राजा के यहाँ कर देना होता था चंद्रहास जी को। अब चंद्रहास जी कर दे नहीं पाते हैं, तो उस राजा ने अपने दीवान को भेजा कि जाओ, उस राजा ने कई महीना हो गए हैं कर नहीं पहुंचाया, देखो क्या बात है। तो यहाँ वही दीवान आया। कौन सा दीवान? जिसने चंद्रहास को मरवाना चाहा था, वही दीवान आया राजा के यहाँ। यहाँ देखा तो भैया चंद्रहास जी ही राजा बने बैठे हैं। उन्होंने कहा अरे, ये तो हमारी पुत्री का पति था, दमान था हमारा होने वाला, इसको तो हमने मरवा दिया था 5 वर्ष की आयु में, ये कैसे आ गया यहाँ? तो सब जानकारी की कि ऐसे ऐसे राजा को वन में मिला था, राजा ने राजकुमार बना करके राजा बना दिया। तो दीवान को चैन नहीं पड़ा, इसका मतलब ये पक्का हमारे लड़की का पति होगा, लेकिन मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, नीच न छोड़े नीचता। हाँ महाराज। तो
दीवान जी ने सोचा कि इसको कैसे भी हमें मरवाना है। तो चंद्रहास जी से आकर के कहा कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ से हमारे राजा के यहाँ कर नहीं पहुंचता है, कर पहुंचाओ। तो श्री चंद्रहास जी ने कहा महाराज क्षमा करें दीवान जी, हमारे राज्य में इतना धन नहीं है जो हम कर दे सकें। अब हम राजा के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगेंगे, हमारे कोष में इतना धन नहीं है। तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, मैं एक पत्र लिख देता हूं, आप जाइए राजा के पास और बोल देना कि आपका आपके कोष में धन कम है तो वो आपका कर माफ कर देंगे, लेकिन एक उपाय है। क्या? मैं पत्र लिख के दे रहा हूं आपको, आप हमारे पुत्र से पहले मिलना, और पुत्र हमारा, क्योंकि वो पहले बचपन का आपका मित्र है। तो जो दीवान के यहाँ एक लड़की एक लड़का था, तो दीवान का जो लड़का था वो चंद्रहास जी का मित्र था। बोले पहले अपने मित्र से मिलना और उसी को ये चिट्ठी देना, मैं पत्र लिख रहा हूं, ये पत्र उसको देना, तो वो आपका सारा काम करा देगा। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, दई लिख चिट्ठी जावो मेरे सुत हाथ दीजे, कीजे वही बात जाको आए ले लिखाए। और हमारे पुत्र से कहना कि जिस इस पत्र में जो आपके पिताजी ने लिखा है वही कीजिए। तो पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिख रखा था, हे पुत्र, दीवान जी अपने पुत्र के लिए पत्र लिखे, जो उसमें लिख रहा था, हे पुत्र, इस चंद्रहास को आप जाते ही विष दे देना, क्योंकि ये दासी पुत्र है, यहाँ राजा बन के बैठ गया है और हमारी पुत्री का ये पति है, ये हमसे सहन नहीं होगा, इसको मरवा दिया जाए। ऐसा पत्र में लिख करके और वो चंद्रहास जी घोड़ा पर चढ़ के चले जाते हैं। तो उस राज्य के निकट पहुंचते हैं, उसमें एक सुंदर बगीचा देखते हैं, थक जाते हैं चंद्रहास जी, तो बगीचा में थोड़ा विश्राम करने लगते हैं। विश्राम कर रहे थे उसी समय श्री चंद्रहास जी के पाग में एक पत्र देखा। किसने? वही बगीचा में उस दीवान की वही पुत्री खेल रही थी जो चंद्रहास की पत्नी होने वाली है। उसने देखा कि इतना सुंदर राजकुमार, वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। अब उसके मन में आ गई कि ये तो हमारे पति के समान, यानी हमारा होने वाला पति ऐसा ही होना चाहिए, अगर यही हो तब तो क्या कहना। ऐसा मन में विचार करके पास में गई, तो चंद्रहास जी सो रहे थे और उसने देखा कि उसके सिर पे एक पत्र है। तुरंत उसने पत्र खोला और देखा कि हमारे पिताजी ने ये पत्र लिखा है इनको विष देने के लिए। तो क्या लिखा था? इसको जाते ही विष दे देना। तो उसने क्या किया, उस बालिका का नाम, दीवान जी का पुत्री का नाम था बिसिया। तो विष की जगह उसने क्या किया, अपने नेत्र से काजर लेकर के विष की जगह बिसिया कर दिया। विष की जगह बिसिया कर दिया। बिसिया नाम था वो दीवान की लड़की का। अब क्या हो गया पत्र में, हे पिताजी, ये चंद्रहास, हे पुत्र, पिताजी कह रहे हे पुत्र, ये चंद्रहास आ रहा है, इसको पहुंचते ही बिसिया दे देना। बिसिया मतलब अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर देना। ठीक है, ये भगवान की लीला है। यहाँ ये दिखाया गया है इस कथा में, आगे थोड़ी सी कथा और है, इस कथा में दिखाया गया है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको पग पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस शरणागति का एक लक्षण भी है कि भगवान भक्त की, अपने भक्त की शरणागति की रक्षा करते हैं।
तो इधर विषया अपनी बालिकाओं के साथ खेलने लगती है और इधर चंद्रहास जी खड़े होते हैं, चले जाते हैं और दीवान के पुत्र के पास पहुंचते हैं, उनको पत्र दे देते हैं। जैसे ही पत्र दिया है सो दीवान के पुत्र ने देखा, अरे पिताजी ने क्या लिखा है इसमें, विषया दे देना। तो चंद्रहास जी को स्वागत किया, अपने घर में विराजमान किया और कहा कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, लेकिन पहले जो कुल की रीति है ब्राह्मणों से पूछना जरूरी है। तो ब्राह्मणों को, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया कि महाराज देखो हमारी बहन का विवाह होना है चंद्रहास जी से, कब का मुहूर्त निकल रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज देर न करें, विवाह है तो आज ही है, और फिर पता नहीं इसमें कोई पत्रा में दिख नहीं रहा है लगन मुहूर्त, हो सके तो आज ही कर दीजिए। अब जो दीवान है, राजा का मंत्री है, उसके यहाँ धन की क्या कमी है, तुरंत सारी व्यवस्था। और जब सारी व्यवस्था हुई तो पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। चंद्रहास जी का बड़े प्रेम पूर्वक और धूमधाम से विवाह हो जाता है। फेरे पड़ रहे थे तब तक दीवान जी लौट करके आ गए। दीवान जी ने देखा अब तो चंद्रहास मर गए होंगे, लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं कि चंद्रहास जी के तो फेरे पड़ रहे हैं। लेकिन जो नीच होते हैं नीचे होते हैं महाराज। फिर भी उसके मन में ये नहीं आया कि कोई बात नहीं, अब तो हमारा दामाद हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। फेरे पड़ने के बाद कहा कि बेटा चंद्रहास, अब तो तुम हमारे दामाद हो गए हो, हमारी पुत्री को ले जाओ और आप जाओ देवी जी की पूजा करके आओ। चंद्रहास जी देवी जी की पूजा करने जाते हैं। उधर दीवान कह देता है जल्लादों से कि देवी के मंदिर पे जो भी पूजा करने आए उसको मार डालना, ये हमारी आज्ञा है। भाई मंत्री की आज्ञा तो मंत्री की आज्ञा, ठीक है। तो चंद्रहास जी पूजा करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक नई और लीला हो गई। क्या लीला हो गई? चंद्रहास जिस राज्य के ये दीवान थे मंत्री जी, उसी राज्य का जो राजा था उसके पास भी कोई पुत्र नहीं था। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज कोई ऐसा राजकुमार किसको बनाए, हम किसको ये राजगद्दी दें। तो ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि जो आपके मंत्री के यहाँ अभी अभी उनकी पुत्री का विवाह हुआ है, वो बड़ा सुंदर राजकुमार है। मंत्री जी का जो दामाद है बड़ा सुंदर राजकुमार है, और उसके भाग में तो इतनी श्री है, बहुत बड़ा राजा है और बहुत बड़ा भक्त भी है, क्यों न उसी को राजा बना दिया जाए। राजा ने कहा अभी तुरंत बुलाया जाए। मंत्री दरबार में नहीं थे, मंत्री का पुत्र दरबार में था। मंत्री के पुत्र से कहा कि अपने बहनोई चंद्रहास जी को अभी लेकर के आओ, अभी राज तिलक होगा उनका। ओ मंत्री का पुत्र दौड़ता दौड़ता गया, महाराज हमारे जीजा जी राजा हो जाएंगे, फिर हमारे तो चकाचक, फिर क्या कहना है, आनंद हो जाएगा। मंत्री जी का पुत्र भागता भागता जा रहा था, रास्ता में जीजा जी मिल गए, बहन जी को ले जा रहे थे पूजा कराने के लिए देवी जी की। जीजा को प्रणाम किया और कहा सरकार महाराज इसी समय चलो, राजा ने आपको याद किया है, बुला रहे हैं। बोले नहीं नहीं, पिताजी ने आज्ञा दी है, पहले देवी जी की पूजा करके आते हैं। बोले नहीं, पूजा कराने हम चले जाएंगे। तो अपनी बहन को लेकर के मंत्री का पुत्र पूजा कराने के लिए चले गए, और जो मंत्री संतरी थे उनको चंद्रहास जी को भेज दिया राजा के पास। यदि राजा ने इधर राज तिलक कर दिया चंद्रहास जी का, इधर मंत्री का पुत्र पहुंचता है देवी जी के मंदिर में, तो वहां तो जल्लादों को आज्ञा दे रखी थी कि जो भी आए उसको मार देना। तो मंत्री के पुत्र को जल्लादों ने मार दिया। लेकिन भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
एक कवित है, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। अब बताइए, चंद्रहास जी को मारने का क्या नहीं उपाय किया उसने। विष देने को कहा, जल्लादों से कहा, और जब छोटे थे तब जल्लादों को कहा, तो लेकिन भगवान का भक्त होने के कारण वो कोई बाल बांका नहीं कर सका। वो तो मारना चाह रहा है, लेकिन चंद्रहासी दो दो राज्यों के राजा बन गए। इस प्रकार से अब तो चंद्रहास जी अपने राज्य में रह करके उन्होंने भक्ति की धूम मचा दी, घर घर में भक्ति का प्रचार किया, और उन्होंने ऐसा प्रचार किया। महाराज श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, करो ये सो राज सब देश भक्त राज करो, ताको ये हरि हरि नाम अबे राम धाम, काम 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 अभिलाषी, काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, किए न पाए ऐसे नैन जीती बात आदि अंत लो सुहात ही, पड़े उठ प्रात फल जैमिनी में साथ। कही जीती बात आदि अंतलो सुहात ही, पढ़े उठ प्रात फल जैमिनी में साखिए। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया।